नमस्कार दोस्तों, जोहार। आज हम आपके उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता 2025 में जो आप लोग का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैथ का न्यू प्रैक्टिस सेट में आज 2 प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 1 भी प्रैक्टिस सेट हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है? इसमें हम आपको 10 क्वेश्चंस बताऊँगा, जो आपके लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए तो और ये भी जो क्वेश्चंस है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहने वाला है, आप विश्वास मानो और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कंप्लीट देखिए, ठीक है? जो भी कैंडिडेट मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा, वे आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इस टाइप से मेरा समझाने का तरीका है। चलिए तो क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए, जो भी क्लास होता है सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो अनिकेत गुप्ता क्लासेस। आप वहाँ से भी ज्वाइन होकर और पीडीएफ पा सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा शेष जो है 6 बचे, ये पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले कि जो सबसे बड़ी संख्या के यहाँ पे बोला जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हमें एचसीएफ ज्ञात करनी है मेरे भाई, ठीक है? अब हम क्वेश्चंस भी बताए हुए थे, जैसे यहाँ पे है कि 804 और 1745 को भाग दिया जा रहा है। वैसा वैसा क्या है, एचसीएफ है, जो एक नंबर है उससे क्या हो रहा है कि 804 और 1745 को भाग देने पे शेषफल जो आ रहा है वो 5 और 6 बच रहे हैं, ठीक है? तो हमें सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। अगर हम 804, एक मिनट, 804, ठीक है, माइनस का अगर हम 5 घटा दें तो हमें ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा 799, ठीक है? अब देखिए, अगर हम इसमें से 1745 में से हमें 6 अगर माइनस करेंगे तो हमें एक और वैल्यू मिलेगा, जो आपके कितना हो जाएगा, 1739, ठीक है? अब क्या करनी है, यही तो यहाँ पे सोचने का बात है। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है ना, बिल्कुल। एचसीएफ कैसे ज्ञात होगा, आप इसको और इसको, जो ये आपका 799 है, इससे आप भाग कीजिए 1739 में, ठीक है? आपको जब तक भाग करना है तब तक कि पूरा कट ना पाए, ठीक है? पूरा कट जाएगा तो जो उसका आया वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएंगे। कितना से जाएगा, 7 दूना 14, मतलब कि 2 से तो चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1598, माइनस कर लो, ये सब कर लीजिएगा आप लोग। माइनस करने पे आपके 141 आ जाएगा, ठीक है? इससे अब भाग कीजिए, यहाँ जो है यहाँ पे लाइए 799, अब भाग कीजिए, कितना से जा सकता है, तो करीब यहाँ पे 5 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 705 हो जाएगा। यहाँ पे बचा कितना आपके 95, 95 बचा, ये या फिर हाँ नहीं 94 बचा, ठीक है? 94, ठीक है? अब ये जो 94 है, ये 94, अब इसको भाग कीजिए ये वाला 141, 94 में 141 से भाग कीजिए तो कितना से जाएगा, 1 से जाएगा, बिल्कुल। 94 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग इसे लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 47। अब 47 को भाग कीजिए, अब 47 से आप भाग कीजिए 94 में, तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे ये जो बचा ना, यही इसका क्या है, एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कितना आ गया यहाँ पे आपके 47, ठीक है? तो ऑप्शन मेरे भाई कौन हो जाएगा, ए यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आइए जी अगला देखिए, चलिए बनाइए आप लोग इसको। ए का मान यहाँ पे निकालना है, तो ए का मान कैसे निकलेगा, टोटल कितना है 675, मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे ए रेशियो बी है, इसका ए का रेशियो कितना है 5, और फिर कितना 4 का है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो ए वाला ऊपर रहेगा, मतलब कि 5 ऊपर रहेगा, और बटा में कितना आ जाएगा टोटल वाला, तो 9 यहाँ पे जोड़ोगे ना, 5 और 9 जोड़ोगे तो यहाँ पे बट्टा 9 हो जाएंगे। इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है? बी का मान में भी वही कर दो, जो
ये आपका 675 है मल्टीप्लाई का, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना 4/9 कर दो, तो इसको सोल्व कीजिए। 9 से काटिए इसको, 9 सते 63, यहाँ पे कितना देगा 4×9=45 75, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0×5=20 और 4×28, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका 300 रुपये हो गया ए का, अरे सॉरी बी का मान। अब यहाँ पे इसको भी काटिए तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75 में इसको 5×5=25, हाथ में 2, 7×5=35, 2×37, तो 375 यहाँ पे आ रहा है जी, 375 यहाँ पे आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन मेरे भाई देखिए यहाँ पे बी करेक्ट है, क्योंकि और ऑप्शन में है नहीं, 300 और 375 इसी में है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। अगला देखिए, क्वेश्चन है कि एक शहर में जो भालुओं की जनसंख्या है वह प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालू के वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? ये चीज क्या बोला जा रहा है कि 2 साल बीता हुआ का बात कर रहा है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। 3% की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। 3% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 3/100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा 100। बढ़ रही है मतलब कि फर्स्ट साल 100 था तो कितना हो गया, फिर 103 हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसर का साल में आपके 100 से क्या होगा 103, इसको मल्टीप्लाई आप कर लो, बनाने का तरीका है समझो। ठीक है, यहाँ कितना जाएगा 10,000। ठीक है, और 103 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10,609। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब चलिए यहाँ पे ये जो मान दिया हुआ है ये कौन सा मान है? ये बोला जा रहा है कि यदि शहर में जो भालू के वर्तमान जनसंख्या इतना है, माने अभी इतना है, ठीक है, तो इसका वैल्यू जो दे रहा है ना, इसका वैल्यू जो यूनिट है वह आपके 21,218 है। ठीक है, और ये पूर्व वाला है। ठीक है, माने कि 2 साल पहले बीता हुआ और अभी वर्तमान में ये है, तो इसका वैल्यू इतना दिया है। ठीक है, समझ रहे होगा बात की? तो ये तो आपका कितना से कट जाएगा, यहाँ तो देखिएगा तो ये तो 2 से कट जा रहा है, मतलब कि एक यूनिट का वैल्यू कहाँ है तो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 20,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पे एक क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनानी है। चलिए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को तो आप बता सकते हो, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा काम करनी है सिर्फ। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का घर से कॉलेज तक 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापसी आता है। यदि पूरी जो यात्रा में जो समय लगा है वह 6 घंटा 30 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे घर से और यहाँ पे ऑफिस लिखा गया है, यहाँ आप कॉलेज कर लीजिएगा, घर से कॉलेज, कॉलेज। ठीक है, घर से कॉलेज, घर से कॉलेज की दूरी क्या है ये पूछा जा रहा है। फार्मूला होता है इसका, आप नोट कर लीजिएगा, फार्मूला बता देते हैं। इसमें फार्मूला ये नोट करना है, कॉलेज यहाँ पे आपका ऑफिस की जगह पे आप कॉलेज कर लीजिएगा, पहला बात। दूसरा देखिए डिस्टेंस बड़ा फार्मूला होता है, अगर डिस्टेंस निकालना रहता है तो स्पीड S1 का मल्टीप्लाई S2 में कर दीजिए, फिर S1 प्लस का S2 फिर टाइम। ठीक है, एक और फार्मूला होता है S1 S2 का मल्टीप्लाई फिर S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई का T। अब यहाँ पे प्लस माइनस आप देखे होंगे, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये चीज़ क्या है? ठीक है, कैसे समझेंगे कि प्लस कौन में लगाना है माइनस कौन में लगाना है? तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे माइनस है, माइनस का मतलब हुआ कि एक ही ओर जाना, जब भी एक ही ओर जाएगा तो वहाँ पे माइनस होगा, एक ही ओर बोलता तो, और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में वापस बोला हुआ है, मतलब जा भी रहा है और वापस आ रहा भी है, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है प्लस वाला। तो एक दूसरे के विपरीत है क्योंकि गया और फिर आया तो विपरीत है, तो ये वाला फार्मूला को हमें यूज करना है। ठीक है, ये फार्मूला का यूज होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्पीड कितना कितना दिया है जी, एक स्पीड 35 का है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा स्पीड 3 का है, इसको क्या करनी है जोड़नी है, 38 हो गया, मल्टीप्लाई टाइम, देखिए टाइम यहाँ पे 6 घंटा 30 मिनट, मतलब कि 6 सही 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 6 दूनी 12 1 13, मतलब 13/2 यहाँ भी हो जाएगा। अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान है अभी तक में।
अब देखिए 13×3 = 39, मैंने 35 मल्टीप्लाई का 39 बटा में 76। अब इसे काट कूट कर लीजिए और क्या, तो ऊपर वाला में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1365 बटा 76 हो जाएगा, उसे भाग करिएगा तो 17 पॉइंट आपके 96 किलोमीटर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपके सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हुआ होगा? का आसान है। देखिए बोला जा रहा है कि 6 के प्रथम 4 गुणजों का औसत कितना होगा? 6 के 4 मल्टीपल, ठीक है, मतलब कि 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 कह दो, फिर 24 कर दो। अब इसी का हमें औसत पूछा है, इसको जोड़िए आप। औसत बराबर क्या होता है? जो अंक दिया है उसका जोड़ बटा संख्या, तो 4 संख्या है। अब जोड़िए इसको, जोड़ने पे कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, ठीक है, 60 है ना, क्योंकि देखिए यहाँ 30 बना, यहाँ भी 30 बना, 60 बटा 4 काट दीजिए 15, और क्या, ऑप्शन डी मेरे भाई क्या है? करेक्ट है। अगला देखिए, अगला बनाइए आप लोग, क्वेश्चन आसान है। देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे 6, 4, 8, 4 8 से विभाजित है, तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। मैंने ए का यहाँ पे मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 8 का जो विभाजन का नियम मैं बताया हूँ प्रैक्टिस सेट में, कि 8 का विभाजन का ये नियम बोलता है कि अगर 8 से जो भी बड़ा नंबर रहे, जो भी कुछ रहे, ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट अगर वे 8 से विभाजित हो जाते हैं तो समझो कि ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो जाते हैं। कैसे? देखिए 8 भाग कीजिए 4a6। अब ए की जगह पे हम कौन सा मान रखें? अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो काम बन सकता है। तो देखिए 8 पचे 40 हो जाएगा, 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 41 है, 40 मैंने एक आया, फिर यहाँ 6 उतार दो, उतार दूना 16। तो ये क्या है कि यहाँ पे फाइनली पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब कि हमें ए का वैल्यू जो है कितना रखना होगा? ए का वैल्यू हमें 1 रखना होगा मेरे भाई। ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पे बी करेक्ट है। जीरो आप नहीं रख सकते हो, यहाँ पे जीरो भी है क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम मान पूछा हुआ है। तो जीरो है तो जीरो आप रखोगे तो 8 पचे 40, लेकिन 6 कटेगा नहीं, तो जीरो नहीं, फिर एक रखोगे तो एक पे ही कट जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। ये रेलवे एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आंसर की जो आया था उसी का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, एएलपी में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था। बोला जा रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर में से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे कैंडिडेट एएलपी का निकाल भी चुके हैं रेलवे में। देखिए वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एंट्री कराओ तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। माइनस का एंट्री का आप लोग सीखे होंगे, ठीक है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ वाई मतलब कि 2y स्क्वायर, और यहाँ -2x स्क्वायर। अब एक्स वाला इधर ला दो तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, -2 कॉमन लीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो माइनस का फिर एंट्री होगा तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। -2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी मेरा भाई क्या है? करेक्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो आप बता सकते हो। अभी तक में 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10, 12, 15 एक्स वाई के औसत का 400% बराबर 60 है, तब एक्स और वाई का औसत ज्ञात कीजिए। औसत बराबर मैं पहले भी फार्मूला बताया था कि औसत बराबर क्या होता है कि जो अंक दिया है उसका योग कर लीजिए, बटा में जितना अंक है उसे भाग कर लीजिए, क्लियर बात है, एवरेज आ जाएगा। तो जो अंक दिया है उसको जोड़िए, तो यहाँ 10 है, 12 है, 15 है, एक्स प्लस वाई है, कितना संख्या टोटल हो गया? 5 बराबर, सॉरी बराबर मत कीजिए क्योंकि औसत का, ये चीज़ तो औसत आ गया ना, इसका 400%, परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100 बराबर का 60, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, 4 से यहाँ कितना हो जाएगा? 15, ये आ जाएगा 75, इसको जोड़िए, ये तुम्हारा 37 प्लस एक्स वाई बराबर 75, तो एक्स प्लस वाई बराबर जो आएगा ना वो 75 माइनस का 37, इसका मतलब कि x प्लस वाई जो आया मेरा, इसको घटाइएगा तो आपके
यहाँ पे 8 हो जाएगा और 3 हो जाएंगे, मतलब कि 38। और औसत चाहिए ना, क्योंकि हमें x और y का औसत चाहिए, तो 2 अंक है तो इसे भाग कर लीजिए 2 से, कितना आ जाएगा आपके 19 दूनी 38, 19 आ जाएगा। ऑप्शन मेरे भाई क्या है, डी, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो आप बता सकते हो। अगला चले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी और भीतरी परिधि का जो अनुपात है वह आपके 17:15 है। यदि रास्ता जो है वह 40 मीटर चौड़ा है तो जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब कि आंतरिक मतलब कि भीतरी, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। रेशियो कितना है, 17:15। अंतर कितना का है, 2 का, जबकि अंतर कितना का है, 40 मीटर। एक यूनिट में देखोगे तो कितना मीटर हो गया, 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए पूछा किसका था, तो आंतरिक, आंतरिक वाला कौन हुआ, मतलब कि ये आपका भीतरी 15 वाला हुआ, 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना हो गया, 300 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। अगला देखिए, अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 महीने के लिए 20/8% प्रतिवर्ष की दर से 8,800 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज मतलब कि ऐसा ही बराबर P गुना R गुना T बटा क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया है, ये आपका 8,800 दिया है, मल्टीप्लाई रेट कितना है, 20/8, बस 100 हो गया यहाँ पे। टाइम कितना है, 9 मंथ। अब देखिए जब सब ईयर में है, क्योंकि यहाँ पे रेट क्या है, प्रति वर्ष की दर से दिया है, मतलब कि वर्ष के पर्पज से दिया है ना, तो हमें जो 9 मंथ दिया है इसको ईयर करने के लिए हमें 12 से भाग देना होगा, ठीक है। यहाँ से काटिएगा, यहाँ पे 1100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो ये भी गया, 3 से कीजिएगा 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 55 में 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 15 मैंने 165 है, ऑप्शन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो रेट है ना, वह यहाँ पे 20/8% नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20/3% दिया होगा, ठीक है। टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 20/3%, तब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। अगर हम ऑप्शन के अनुसार चले तो 20/3% होना चाहिए, तो इसको हटाकर यहाँ 3 कर लीजिए आप, तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, ये 3 से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएंगे, तो यहाँ 88 में आप फिर 5 का मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, 8×5=40 और 4×4=44, मतलब कि 440। ऑप्शन यहाँ भी दिखिएगा तो आपका बी करेक्ट है। तो अगर आप इससे बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 बटे आप 8 लेकर बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे जो रेट है वह गलत दे दिया है, क्योंकि ये कट भी रहा है ना, 20/8 आपका कट भी जाएगा, तो ये आपका गलत दे दिया है। यहाँ पे जो रेट कर लीजिएगा आप लोग 20/3% कर लीजिएगा, ठीक है, तब यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोग के लिए पर डे मैं क्लास कराता हूँ मैथ का, और जीके का भी क्लास चलता है अल्टरनेट, ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप लोग का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और अभी तक आप अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।